विधानसभा का अध्यक्ष पद बीजेपी को मिलेगा। हालांकि पहले ये खबर थी कि जेडीयू विधानसभा अध्यक्ष पद पर अड़ी है, लेकिन अब सूत्रों के हवाले से जो खबर मिल रही है उसके मुताबिक बिहार विधानसभा का अध्यक्ष पद बीजेपी को मिलेगा। और मिल रही जानकारी के मुताबिक बीजेपी के गया टाउन सीट से एमएलए डॉक्टर प्रेम कुमार को विधानसभा अध्यक्ष बनाया जा सकता है। बता दें कि पिछली बार बीजेपी की तुलना में जेडीयू को काफ़ी कम सीटें मिली थी और इसलिए जो है विधानसभा अध्यक्ष का पद बीजेपी को मिला था। और वहीं विधान परिषद के सभापति भी बीजेपी कोटे से हैं, इसलिए इस बार विधानसभा अध्यक्ष का पद जेडीयू चाह रही थी, लेकिन खबरों के मुताबिक स्पीकर पद बीजेपी के कोटे में ही रहेगा। बता दें कि इस बार बीजेपी के 89, जेडीयू के 85 विधायक जीतकर विधानसभा पहुंचे हैं। दोनों ही के बीच सिर्फ 4 सीटों का फासला है। और निषेध हमारे साथ जुड़े हुए हैं इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए। निषेध, क्या ये तय माना जा रहा है कि अब अध्यक्ष पद जो होगा, विधानसभा के अध्यक्ष का पद जो होगा वो बीजेपी को ही मिलेगा? अब बिल्कुल देखिए, जो हमारे सोर्स से जानकारी मिली है उसके मुताबिक अब बीजेपी ही अपने पास विधानसभा अध्यक्ष का पद रखने वाली है, वो कुर्सी अपने पास रखने वाली है। क्योंकि सुबह ये चर्चा थी कि जेडीयू डिमांड कर रही है विधानसभा अध्यक्ष की कुर्सी, और दोनों ही दल चाहते थे, बीजेपी और जेडीयू दोनों ही चाहते थे कि स्पीकर पद उनको मिले, दोनों की नजर थी। लेकिन अब यह माना जा रहा है कि बीजेपी यह पद अपने पास रखना चाहती है। और जो सोर्स से जानकारी मिली है कि बीजेपी के सीनियर लीडर डॉक्टर प्रेम कुमार, जो कि गया जी टाउन से फिर से चुनाव जीते हैं और इससे पहले भी कई बार चुनाव जीते हुए हैं, अभी भारतीय जनता पार्टी में सबसे सीनियर लीडर है डॉक्टर प्रेम कुमार। और कहा यह जा रहा है, जो सोर्स से जानकारी मिली है, कि डॉक्टर प्रेम कुमार को विधानसभा का अध्यक्ष बनाया जा सकता है। ठीक है निषेध, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। और हमारे साथ जी बिहार के रेजिडेंट एडिटर स्वप्निल सोनल जुड़े हुए हैं। स्वप्निल, क्या ये अंदर खाने में तय हो चुका है कि अब विधानसभा अध्यक्ष का पद बीजेपी के कोटे में चला गया है और डॉक्टर प्रेम कुमार के नाम की चर्चा है? बिल्कुल अलीम, जैसा निषेध बता रहे थे, डॉक्टर प्रेम कुमार 9वीं बार लगातार विधानसभा में चुनकर आए हैं और उनके आने के बाद से ही कयास लगाया जा रहा था और 3 दिन पहले से यह खबर रूट कर रही थी। आज हालांकि कंफर्म सोर्सेस से निकल के आई है। जी मीडिया हर खबर को पुख्ता करने के बाद दर्शकों तक पहुंचाता है, तो उसी परिपाटी को हमने इस बार भी निभाया है। जब खबर कंफर्म हुई है ऑफिशियल सोर्सेज से, सोर्सेज हैं, अभी भी इसको कोट करना होगा सोर्सेज से, तो उसके बाद ये खबर निकल के आई है कि डॉक्टर प्रेम कुमार को विधानसभा अध्यक्ष के पद पर नामित किया जाएगा। ये ऐसी खबर निकल के आई है। और भी कई मेजर डेवलपमेंट्स हुए हैं जो मैं तमाम शेयर करूंगा। बेसिक ये है कि अगर प्रेम कुमार की बात करें तो चर्चा थी, 2-3 नामों की चर्चा थी, विजय सिन्हा के नाम की भी चर्चा थी और 1-2 नाम है चर्चा। जैसा निषेध बता भी रहे थे कि जेडीयू चाहती थी कि ये सीट विधानसभा अध्यक्ष की कुर्सी उनके पास रहे, लेकिन सब कुछ फाइनलाइज हो गया है। अभी कुछ देर पहले संजय झा दिल्ली से पटना के लिए रवाना भी हो गए हैं, तमाम चीजें फाइनलाइज हो गई हैं। और देखिए, इसमें महत्वपूर्ण 2-3 इनपुट है अलीम, जो मैं दर्शकों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। पहला इनपुट तो ये है कि बाकायदा जो शपथ ग्रहण के लिए मुहूर्त निकाला जा रहा है। मुहूर्त निकालने का मतलब ये हुआ कि अलग अलग जो पंडित होते हैं या जो धर्म गुरु होते हैं, अलग अलग धर्म को जानने वाले लोग होते हैं, सबकी राय ली जा रही है और सबकी राय लेके एक तय समय तय किया जा रहा है। 20 को प्रधानमंत्री को भी ग्रहण का कार्यक्रम होगा। चर्चा यह है कि गांधी मैदान में ये कार्यक्रम होगा, जिसको लेके गांधी मैदान 17 तारीख से ही आम लोगों के लिए बंद कर दिया गया है, क्योंकि वहां तैयारियां चल रही हैं। दूसरी महत्वपूर्ण जानकारी ये है कि बीजेपी के 1 से 2 मंत्री ज्यादा होंगे जेडीयू के कोटा से। अगर जेडीयू में उदाहरण के 32-33 कुल संख्या बन सकती है, तो अगर एग्जाम्पल साइट कर रहा हूं, उदाहरण दे रहा हूं कि 10 मंत्री अगर जेडीयू से बनते हैं तो 11 से 12 बीजेपी। ये 2 महत्वपूर्ण प्रेम कुमार वाली क्लियरिटी हम लोगों ने दर्शकों को दे दी कि सोर्सेस से जी मोहर लगना बाकी है। सवाल है, उनको कैबिनेट में लाया जा सकता है, क्योंकि जिस हिसाब का परफॉर्मेंस
बिहार में दिया है एनडीए ने, तो उसमें कहीं ना कहीं दिलीप जायसवाल को भी रैंक मिला है पार्टी की तरफ से। अच्छे एक तरह से कहें पार्टी की तरफ से अच्छे तौर पर उनको मार्क्स दिए गए हैं, तो पार्टी महत्वपूर्ण पोर्टफोलियो देके दिलीप जायसवाल को लेके आ सकती है कैबिनेट में, ये भी एक चर्चा है। तो कुल मिला के गतिविधियां बेहद तेज है बिहार में, सीएम हाउस पर चहल पहल तेज है और अंदर खाने से ये तमाम चीजें निकल कर आ रही हैं। जी अली। स्वप्निल, एक चीज और हम जानना चाहेंगे कि ललन सिंह और संजय झा की मुलाकात हुई, अमित शाह से जेपी नड्डा भी मौजूद रहे, तो कुछ खास रणनीति के तहत ये सहमति बनी है? क्योंकि विधानसभा अध्यक्ष अक्सर देखा जाता है कि जेडीयू चाहती है कि उसके पास रहे, नीतीश कुमार विधानसभा अध्यक्ष का पद अपने पार्टी के पास ही रखना चाहते हैं, तो कुछ खास सहमति बनी है किसी बात को लेकर? देखिए, इस बार जो मिनिस्टर्स होंगे या विधानसभा अध्यक्ष जिनके नाम की चर्चा हो रही है, तो एक जो होता है ना मैथमेटिक्स के अंदर कि तमाम चीजों को जोड़ घटा के कैलकुलेटिव नाम चुना के जाएगा। ये भी नाम पर चर्चा हुई कि कौन किस कास्ट से आता है, किस इलाके से आता है, क्या उसका कॉम्बिनेशन है, क्या उसका अनुभव है, ये तमाम चीजें इस बार मेजर की गई हैं। जब अमित शाह के साथ ललन सिंह और संजय झा बैठे थे, दोनों विशेष विमान से पटना से दिल्ली आए थे और वापस जा चुके हैं, जैसा मैंने पहले बताया। तो जब तीनों लोग एक साथ बैठे थे तो पूरी सूची पर चर्चा हुई है और बाकायदा सूची लेके तमाम लोग बैठे थे। ये अंदर खाने से मेरे सोर्सेज बता रहे हैं। सूची में उदाहरण के लिए बता रहा हूँ, सब कुछ एग्जाम्पल के साथ साइड करके बता रहा हूँ ताकि दर्शकों को समझने में आसानी हो। कि मान लीजिए कि अगर कोई नाम है मोहन कुमार, तो मोहन कुमार किस समाज से आते हैं, कितनी बार मोहन कुमार चुनाव जीते हैं, किस इलाके से आते हैं, उनके बनने से क्या प्रभाव होगा और क्या नहीं होगा, ये 4 पॉइंट के साथ चर्चा हुई है। बहुत डिटेल में चर्चा हुई है और डिटेल में चर्चा होने के बाद क्योंकि चंद्रवंशी समाज से डॉक्टर प्रेम कुमार आते हैं, तो कहीं ना कहीं तो विधानसभा अध्यक्ष के तौर पर उनको बनाया जाना यह भी था कि सबसे सीनियर मोस्ट व्यक्ति हैं बिहार विधानसभा के अंदर, तो उनको मौका देना है। कैलकुलेटिव थ्योरी के तहत काम किया गया है। हालांकि ऑफिशियल मोहर लगना बाकी है। अलीम, बार बार मैं कह रहा हूं कि ये एनडीए है, यहाँ बहुत चीजें बहुत जल्दी बदलती हैं, लेकिन अभी जो सोर्सेज बता रहे हो यही बता रहे हैं। अच्छा, एक अपडेट और है, रामकृपाल यादव मंत्री बनाए जा सकते हैं। इसकी बहुत एक तरह से कहें जो पुख्ता सोर्सेज होते हैं ना, उनके तरफ से खबर आ रही है कि रामकृपाल यादव मंत्री बनाए जा सकते हैं, जो केंद्र में एक समय में पीएचडी विभाग के राज्य मंत्री होते थे, वो भी बिहार सरकार की कैबिनेट में आ सकते हैं। 4-5 नाम है अलीम जिनको हम लोग कह सकते हैं कि जो मंत्री बनाए जाएंगे। बाकायदा पूरे पोर्टफोलियो के साथ हम लोग सबसे पहले चलाएंगे और कॉन्क्रीट चलाएंगे, अपने दर्शकों तक पहुंचाएंगे, ये भी हम लोग कह सकते हैं। लेकिन अभी 4-5 नाम है जिनको मैं कह सकता हूं। मंगल पांडे जी, मंगल पांडे मंत्री होंगे। प्रेम कुमार विधानसभा अध्यक्ष के तौर पर उनकी चर्चा हो रही है। डॉक्टर दिलीप जायसवाल को पार्टी संगठन से कैबिनेट में ला सकती है। उसके बाद नीतीश मिश्रा मंत्री होंगे। उसके बाद आपको रेणु देवी मंत्री होंगी, जिस समाज से आती है उस समाज का प्रतिनिधित्व देने के लिए। उसके बाद अगर आप आगे बढ़े, बीजेपी कोटे की बात कर रहा हूं, तो उसके बाद रामकृपाल मंत्री होंगे। अगर जेडीयू में चले जाए तो श्रवण कुमार होंगे, विजय चौधरी होंगे, ये तमाम नाम होंगे जो उनकी तरफ से होंगे। तो तमाम नाम और पोर्टफोलियो के साथ कुछ देर में हम लोग तमाम जानकारी दर्शकों तक शेयर करेंगे, जैसे ही थोड़ा और चीजें क्लियर हो जाए। अभी थोड़ी क्लियरिटी और बानी बाकी है। तो कुल मिला के ये मान के चलिए कि बहुत ज्यादा कैलकुलेटिव नाम होगा। एक्सपीरियंस को वैल्यू किया गया होगा, इलाके को वैल्यू किया गया होगा, कास्ट, क्रीड एंड कॉम्बिनेशन को वैल्यू किया गया होगा। यानी कुल मिला के एक शब्द में कहूं तो सोशल इंजीनियरिंग को ध्यान में रखा गया होगा जब कैबिनेट की पूरी सूची ऑफिशियल तौर पर राज्यपाल भवन से जारी होगी। चलिए स्वप्निल, आप बने रहिए हमारे साथ। और बिहार में सरकार गठन को लेकर एक और बड़ी खबर है। बिहार